अब मैं निगार अजीम साहिबा से भी मुल्तमिस हूँ कि वो बनात की नुमाइंदगी करते हुए चंद अल्फाज। भाई इसके लिए तो ना मैं तैयार थी और ना मैं कुछ सोच कर आई हूँ। हाँ, बहुत अहम दिन है आप सबसे मुलाकात का। और खुशी हुई इस प्रोग्राम को दिल्ली में किया गया। बहुत अट्रैक्शन था लोगों के आने का। सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से मुद्दत बाद मुलाकात हुई, वो मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह अच्छे हैं, सेहतमंद हैं और यहाँ मौजूद हैं। अशर भाई तो अशर नजमी साहब का तो क्या मैं कहूँ, लिखते हैं, खूब लिखते हैं। और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने उन्हें समझा है और जाना है, वो शख्सियत भी मुनफरिद है और उनकी तहरीर भी मुनफरिद है। वो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल शख्सियत है उनकी, लेकिन जैसे जैसे आप समझेंगे तो बहुत सहल होते जाते हैं वो अपने आप ही। मैं तो बहुत डरती थी और बड़ा रौब था इनका कि पता नहीं कब किसके ऊपर कहाँ गुस्सा हो जाएं और क्या कुछ कह दें भाई। तो लेकिन जैसे मुलाकात हुई तो इन्होंने तो अपने आप को ऐसे पेश किया जैसे क्या बताऊं, जैसे नारियल ऊपर से कितना सख्त दिखाई देता है और अंदर से नारियल का पानी कितना नर्म और नाजुक, लतीफ़ और लजीज़। तो हाँ, उससे भी मुझे इत्तफ़ाक़ है जो आप कह रहे हैं। तो बहरहाल उनकी शख्सियत जैसे जैसे खुलती है वो आसान होते चले जाते हैं। उनकी तहरीरें मैंने जो पढ़ी हैं, नावल हो या अफ़साने, इस मजमूए के मैंने शुरू के 3 अफ़साने पढ़े हैं, शायद 5 हैं मेरे ख़्याल में, 2 नहीं पढ़े हैं अभी, 7, 3 पढ़े हैं। और पहला तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसकी जो थीम है, समाज भी है, सियासत भी है, इंसान भी है, उसके दुख दर्द भी हैं, उसकी मजबूरियां भी हैं और किस तरह वो सरवाइव करता है और क्या क्या कुछ नहीं सहता है, और उसके हौसलों का सलाम, बिल्कुल अशर नजमी साहब की शख्सियत की तरह। तो उस पर लिखने का दिल चाहा, लेकिन कुछ हालात अभी मुआफ़िक़ नहीं रहे मेरे, मैं कुछ ज़्यादा मसरूफ़ रही, घरेलू मसरूफियात रहीं, बच्चों की शादियां वगैरह, 2 बच्चों की शादियां थी, तो मैं चाहते हुए भी कुछ लिख नहीं सकी। और तो आप लोगों ने सब ने ही पढ़े होंगे उनके अफ़साने। ये जो गुमशुदा ख्वाबों की एक रिपोर्ट है, ये तो सोच नहीं सकती मैं कि कहाँ से कैसे दिमाग चलता है आपका अशर साहब। और चलते चलते कहाँ तो कभी झाड़ियों में, कांटों में पहुँच जाते हैं, कभी फूलों में पहुँच जाते हैं, कभी मुअल्लक़ हो जाते हैं, तो कभी ज़मीन से आसमान के क़ुलाबे मिला लेते हैं। तो बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए, कम से कम मेरे लिए तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। और एक वो क्या है, जहन्नुम में मटर गश्ती है ना शायद वो मैंने जब ये सुना था मैं पहले थोड़ा सा डर गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ख्वाबों की एक तकमील, ख्वाबों की तकमील या ख्वाबों के ऊपर कुछ मुझे एक सीरीज़ लिखना थी अपने ख्वाबों पर। तो मैंने सोचा लो ये टॉपिक भी गया लेकिन जैसे जैसे पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारे तो बड़े सतही ख्वाब होते हैं और अशर नजमी साहब के तो ज़ाहिर है जब मटर गश्ती कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ कोनों खुतरों में भी घुसेंगे और पर्दे से गैर पर्दा भी होंगे और गैर पर्दगी से पर्दे में भी आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। और मुझे खुशी है वो माशाल्लाह उस दौर से निकल गए जब वो काफ़ी बीमार थे, अब सेहतमंद हैं, अल्लाह का शुक्र है। और
دوڑ لگا رکھی ہے انہوں نے قلم سے اپنے. تو میں مبارکباد دیتی ہوں, دل سے دعائیں دیتی ہوں, ان کا سفر جاری رہے, خوش رہیں. بنات کی طرف سے, بنات کی تمام بہنوں کی طرف سے آپ کو نیک خواہشات. سلامت رہیں, زندہ باد. شکریہ.